बांग्लादेश की साबिक वज़ीर-ए-आज़म शेख हसीना वाजिद को सजाए मौत सुना दी गई। अदालत ने सजाए मौत मुहलिक हथियारों के इस्तेमाल की इजाज़त देने पर सुनाई। कहा, शेख हसीना ने तुलाबा से बातचीत के बजाय ताकत का इस्तेमाल किया। हसीना वाजिद के हुक्म पर मुजाहिरीन के खिलाफ मुहलिक हथियारों का इस्तेमाल किया गया। प्रोसिक्यूटर ने कहा, हसीना वाजिद ने मुजाहिरीन के कत्ल के लिए हेलीकॉप्टर्स और ड्रोन्स के इस्तेमाल की इजाज़त दी। इश्तियाल अंगेज तकारीर के जरिए मुजाहिरीन के खिलाफ लोगों को उकसाया। तुलाबा के खिलाफ क्रैकडाउन में 1400 से ज्यादा अफराद जाम बहक हुए थे। शेख हसीना की जमात अवामी लीग ने आज मुल्क गिर एहतजाज की कॉल दे रखी है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का एक रोज़ा दौरा कराची। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने इस्तकबाल किया। शहबाज शरीफ कैंट स्टेशन पर अपग्रेडेशन का काम मुकम्मल होने पर इफ्तिताह करेंगे। कैंट स्टेशन पर फौरी टिकट के हुसूल के लिए PO मशीन नस्ब की गई है। शहबाज शरीफ की कराची में अहम मुलाकातें मुतवक्के। पीपल्स पार्टी के रुकने कौमी असम्बली अब्दुल कादिर पटेल के बेटे की शादी की मुबारकबाद के लिए उनके घर भी जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी इनवारुल हक के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर राय शुमारी आज होगी। अदम एतमाद की कामयाबी के लिए 27 वोट दरकार। पीपल्स पार्टी का 38 अरकान की हिमायत का दावा। आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली का इजलास दोपहर 3 बजे होगा। इजलास में नए कायदे-ए-बान का इंतखाब भी अमल में लाया जाएगा। पीपल्स पार्टी ने फैसल मुमताज राठौर को वज़ीर-ए-आज़म नामजद किया। मुस्लिम लीग नून तहरीक अदम एतमाद की हिमायत करेगी। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर कहते हैं कि जाने का इरादा 6 माह पहले खुद किया था। आज आज़ादी का दिन है। नामजद वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल राठौर वज़ारत बल्दियात से मुस्ताफ़ी। वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक को इस्तीफ़ा भेज दिया। वफाकी आईनी अदालत का पहला फैसला आ गया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की अपील पर हुक्म इम्तना जारी। एडिशनल एडवोकेट जनरल ने कहा, कोई निजी इदारा मजदूर को काम से निकालेगा तो उसके वाजिबात अदा करेगा। मजदूर के हक में फैसला आए तो निजी इदारा अपील में वाजिबात सिक्योरिटी की मद में जमा करवाएगा। पेशावर हाई कोर्ट ने निजी इदारे की अपील के साथ सिक्योरिटी डिपॉजिट की शर्त खत्म कर दी। पेशावर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल करके हुक्म इम्तना दिया जाए। आईनी अदालत ने फैसले पर हुक्म इम्तना जारी कर दिया। वफाकी आईनी अदालत के मजीद 2 जजेस ने हल्फ उठा लिया। जस्टिस रोजी खान, जस्टिस अरशद हुसैन शाह ने हल्फ उठाया। वफाकी हुकूमत की अपील पर बल्दियाती बिल के मामले को रोका। चाहते तो 27वीं आईनी तरमीम के मौके पर मजीद वजारतें मांग सकते थे। हमने सिर्फ बल्दियाती निज़ाम के तहफ़्फ़ुज़ की बात की। MQM के रहनुमा और वफाकी वज़ीर मुस्तफ़ा कमाल की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, हम 1 पॉइंट एजेंडे पर हुकूमत में शामिल हुए। पीपल्स पार्टी बल्दियाती बिल की हिमायत के लिए तैयार नहीं थी। 27वीं तरमीम के वक्त MQM के बिल पर 6 घंटे बहस हुई। कहा गया, सब बिल को सपोर्ट करते हैं लेकिन एक मौका और दें, जल्द तरमीम आएगी और ये बिल मंजूर होगा। हमारी बात पर तवज्जो ना दी गई तो पाकिस्तान में सूबा बनेगा और नागुज़ीर हो जाएगा। फिर 18वीं तरमीम रोल बैक होगी क्योंकि आपने उसकी जड़ें मजबूत नहीं की। लिसानियत का चूरन बेचने वाले हमेशा रोते ही रहेंगे। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद का MQM रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल। कहा, उन्होंने हमेशा कराची का सौदा सस्ते में किया। लोकल गवर्नमेंट के साथ जो हश्र MQM ने किया उसका कोई जवाब नहीं। MQM रहनुमाओं को अपनी हर नाकामी कामयाबी नजर आती है। MQM ने हमेशा ब्लैकमेलिंग के लिए इस्तीफों का कार्ड इस्तेमाल किया है। MQM बल्दियाती निज़ाम को अपने घर का निज़ाम बनाकर चलाना चाहती है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से चीनी सफ़ीर की मुलाकात। पाक चीन 2 तरफ़ा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। मुलाकात में इंसदाद दहशतगर्दी और सिक्योरिटी ताउन मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। मोहसिन नकवी ने कहा कि पाक चीन ताल्लुकात बाहमी एतमाद और एहतराम पर मबनी हैं। चीन पाकिस्तान का वो बाएतमाद दोस्त है जिसने हर मुश्किल वक्त में साथ दिया। पाकिस्तान दहशतगर्दी से सबसे ज़्यादा मुतासिर मुल्क है। चीनी सफ़ीर ने कहा कि पाकिस्तान के साथ भरपूर ताउन जारी रखेंगे। चीनी सफ़ीर की इस्लामाबाद में खुदकुश हमले की मजम्मत। कीमती जानों के ज़िया पर इजहार ताज़ियत।
जंग मुसल्लत करने वालों को उसी तरह जवाब दिया जाएगा जैसा मई में दिया था। पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दो टोक पैगाम। ऐवान सदर में मीडिया नुमाइंदगान से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए कहा, अल्लाह का खास करम है कि पाकिस्तान ने अपने दुश्मन को धूल चटाई। ये कामयाबी अल्लाह की तरफ से है। भारत के खिलाफ जंग में अल्लाह ने पाकिस्तान को सरबुलंद किया। अल्लाह के शुक्रगुजार हैं जिसने हमें फतेह दी। ये फौज अल्लाह की फौज है। हमारे सिपाही अल्लाह के नाम पर लड़ते हैं। मुसलमान जब अल्लाह पर भरोसा करता है तो अल्लाह दुश्मन पर उसकी फेंकी मट्टी को भी मिसाइल बना देता है। अल्लाह के हुक्म और उसके फरमान के मुताबिक अपने फ़राइज़ की अंजामदही करता हूँ। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने ग़ज़वा-ए ओहद से मुतल्लिक बात की और कुरानी आयात का हवाला दिया। SCO इजलास आज से मॉस्को में होगा। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार इजलास में शिरकत के लिए रवाना। बेलारूस, चीन, काज़ाख्स्तान, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान के सरबराह शरीक होंगे। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना है कि नायब वज़ीर-ए-आज़म इलाकाई और आलमी उमूर पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करेंगे। SCO को मजबूत बनाने के उमूर पर भी बातचीत होगी। पंजाब में वर्चुअल पुलिस स्टेशन का क़याम अहम इकदाम। स्मार्ट सेफ सिटी मनसूबा जदीद शहरी सिक्योरिटी का संग मील है। लाहौर में 8000 से ज़ायद AI कैमरे शहरी सिक्योरिटी और ट्रैफिक नज़्म को बेहतर बनाने के लिए नस्ब किए गए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का तकरीब से खिताब। बोली, अवाम के जान माल का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की जिम्मेदारी है। पंजाब के अवाम में मुकम्मल एहसास तहफ़्फ़ुज़ पाया जाता है। महफूज शहर फलाह इक़्तिसादी तरक्की, सयाहत और समाजी इस्तेहकाम की बुनियाद है। पंजाब में तरक्याती मनसूबे जारी हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज की क़यादत में पंजाब दुरुस्त समत में गामज़न है। और राइजिंग स्टार्स एशिया कप दोहा, पाकिस्तान शाहीन्स ने भारत ए को बड़ी शिकस्त दे दी। भारत पूरे ओवर भी ना खेल सका। पाकिस्तान शाहीन्स ने भारत ए को 8 विकेटों से शिकस्त दी। पाकिस्तान शाहीन्स ने 137 रन का हदफ 2 विकेटों के नुकसान पर हासिल किया। मुआज़ सदाकत 79 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे। भारत ए की टीम पहले खेलते हुए 136 रन पर ढेर हो गई। शाहिद अजीज की उम्दा बॉलिंग, 3 विकेटें हासिल की। साद मसूद और मुआज़ सदाकत ने 2-2 विकेटें हासिल की। पाकिस्तान शाहीन्स ने ग्रुप मरहले के 2 मैच जीतकर सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया।